करनाल में सीएम मनोहर लाल निवास पर पहुंचकर यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों के परिजन आए दिन इंडिया बुलाने की गुहार लगा रहे हैं। बुधवार को सीएम प्रतिनिधि से मिलने आए परिजन तो भावुक हो गए। लोगों ने उन्हें हौसला दिया और प्रदेश सरकार तक पूरी बात को पहुंचाने का आश्वासन दिया। बताया गया कि यूक्रेन में फंसे 6,300 में से करीब 650 युवा अकेले करनाल से हैं, जो यूक्रेन में इमरजेंसी होने के कारण कमरे में बंद हैं। परिजनों को एक ही चिंता बने हुए हैं, क्या उनके बच्चे वापस आ पाएंगे। अमराजीत का कहना है कि इंडियन एम्बेसी उनको बुलाने की कोशिश नहीं करती। 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी के साथ मीटिंग की। भारत जाने के लिए छात्रों को बोला। हमारे पास जैसी ही सूचना आई तो 2 दिनों से टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी 27 फरवरी की टिकट हुई, अब यूक्रेन में इमरजेंसी लग गई। हमारी प्रधानमंत्री से अपील है कि हमारे बच्चों को वापस लाया जाए। इससे पहले अफगानिस्तान और चाइना से बच्चे लेकर आए हैं, अब यूक्रेन से उन्हें लाया जा सकता है। हम तो पैसे दे सकते हैं, उन्हें ला तो नहीं सकते। परिवार की चिंता बने हुए हैं, ना तो हम वहां पर जहाज भेज सकते और ना ही हम जहाज खरीद सकते हैं। ये बच्चे प्रधानमंत्री के हैं, वहां पर इमरजेंसी लगी हुई है, सब कमरे में बंद है, कुछ खाने का है या नहीं कुछ नहीं बता रहे। मेरे बच्चे पोलैंड से 50 से 60 किलोमीटर दूर है। ऐसे बच्चों को दूसरे देशों में शिफ्ट किया जाना चाहिए। हमने पहले भी और आज भी सीएम आवास पर पहुंचे हैं, हमारे बच्चों की जानकारी सीएम को भेजी है। इस मामले में केंद्र सरकार का अहम योगदान रहेगा। परमात्मा से अरदास है कि बच्चों को सुरक्षित रखे। हरियाणा से रिपोर्टर गुरदीप गुजराल रिपोर्टिंग। सेफ लेके आए। जैसे पहले वो बहुत अच्छे काम किए उन्होंने हमारी जनता के लिए। जहाँ भी पब्लिक को अंदर कहीं बाहर निकल नहीं सकते, खाने की अभी क्या है कुछ पता नहीं। तो ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उनको यूक्रेन और रूस के अंदर जो तनाव बना हुआ है, हम तो परमात्मा से चाहेंगे कि वो सोल्व हो और सारे के सारे लोग वहाँ सुरक्षित रहे। भारतवर्ष के बहुत सारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। 6300 बच्चे हरियाणा से गए हुए हैं वहाँ जो पढ़ते हैं। ऐसी 650 के लगभग बच्चे करनाल से हैं। तो मेरे पास ये आज भी आए हैं, पहले भी आए थे। इन सब की लिस्ट बन के हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये सारी लिस्ट जारी है। कल परसों भी कुछ बच्चे वहाँ से निकले हैं जो हमारे सरकार के प्रयास से आज भी बता रहे हैं कि शायद एक बिटिया आज भी वहाँ से आ रही है। अभी मेरे पास जो बैठे हैं हमारे करमजीत सिंह जी, इनका बेटा भी यूक्रेन में है और एक करमजीत सिंह है और एक आकांक्षा एक बिटिया, ये दोनों वहाँ पे हमारे ये अभी कार्यकर्ता हम बैठे हैं। तो इनका सारी डिटेल लेकर सारे के सारे हमने चंडीगढ़ फॉरवर्ड कर दी है। तो जल्द से जल्द ये वापस आ जाएंगे। भगवान से प्रार्थना है कि सभी सुरक्षित अपने घर में वापस पहुँचे। सर कोशिश करेंगे वहाँ की एम्बेसी से भी बातचीत हो सके, क्योंकि आज तो यार काफ़ी हालात और भी ख़राब हो गए हैं। नहीं, वहाँ की एम्बेसी से मैं वही बता रहा हूँ, एक हेल्पलाइन नंबर भी हरियाणा ने लागू वो चलाया है और वहाँ की एम्बेसी से लगातार बात हमारे हरियाणा के माध्यम से भी और केंद्र के माध्यम से भी हो रही है। वहाँ के हालात काफ़ी तनावपूर्ण है, जल्द से जल्द ठीक हो ऐसी भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी जो सरकारें वहाँ की हैं उन्होंने देखना है। मैं सुखविंदर सिंह सीएम सिटी करनाल का रहने वाला हूँ। मेरा बेटा करमजीत सिंह यूक्रेन में टर्नोपिल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई करने के लिए 3 साल पहले गया था। तो अभी जो रशिया और यूक्रेन के जो युद्ध की जो हम न्यूज़ यहाँ पर देख रहे हैं, उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। जब से ये शुरू हुआ है हमने बहुत कोशिश की है कि उनको वापस बुलाने की, लेकिन जितनी देर तक इंडियन एम्बेसी जो है उनको बुलाने की कोशिश नहीं करती उतनी देर यूनिवर्सिटी उनको रिलीज़ नहीं करती थी। परसों उन्होंने एडवाइजरी जारी किया कि हमारी इंडियन एम्बेसी ने यूनिवर्सिटीज़ के साथ मीटिंग की है करके उन्होंने बोला कि आप इंडिया चले जाओ। हमने उसी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, किसी भी फ़्लाइट्स की टिकट नहीं मिल रही। एजेंट्स ने सब टिकटें होल्ड की हुई हैं। मैं परसों 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बैठा रहा हूँ टिकट के लिए और कल सुबह 8:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बैठा रहा हूँ, लेकिन कोई सीट नहीं मिली। एक सीट मिली मुझे 27 तारीख संडे की रात की।
उसको मैंने कंफर्म करवा लिया है। लेकिन उससे पहले आज सुबह वहाँ पर अटैक हो गया है, लवीव एयरपोर्ट बंद हो गया है, एमरजेंसी लग गई है, सभी बच्चे अपने अपने अंदर हैं, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा। कैसे खा रहे हैं, कैसे करेंगे, हमारी समझ से सब कुछ बाहर है। हमारी ये रिक्वेस्ट है मोदी साहब से कि आपने बहुत अच्छे काम पहले किए हैं। आप वहाँ से अफ़गानिस्तान से पब्लिक को लेके आए हैं, आपने रेस्क्यू चलाया, लेके आए, बड़ी खुशी की बात है। आप चाइना से भी लेके आए हैं। तो ये जो बच्चे हैं, अभी जो मेडिकल के बच्चे जो यूक्रेन में गए, ये सब आपके बच्चे हैं, ये हिंदुस्तान के बच्चे हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं। इनको आप ला सकते हैं, आप रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उनके ला सकते हैं। अभी हमारे पास ये है कि हम पैसे दे सकते हैं, लेकिन पैसे से बच्चे वापस नहीं आ सकते। हमने टिकटें भी ली हुई हैं, तो हालात ख़राब हो गए हैं। माँ बाप भी बातचीत होगी, आपकी भी चिंता बनी हुई है। हमारी चिंता है, हमारी सारी फैमिली की चिंता है, सब लोग हम परेशान हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम जहाज़ खरीद सकें या अपना जहाज़ भेज सकें। दिल्ली होती तो हम जाके ले आते, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अभी हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है। मोदी साहब ये स्टेप ले सकते हैं, उनको बच्चों को रेस्क्यू कर सकते हैं। अगर वो करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी कि जैसे दूसरा इन्होंने अच्छे काम किए हैं, ये भी हमारे बच्चों के लिए करें। ये बच्चे उनके हैं, ही नहीं अब कि हम कुछ कर सकें। तो बातचीत हुई आपकी? बातचीत बच्चे से हो रही है, सब अंदर उन्होंने बंद हैं, एमरजेंसी लगा दी है, कोई बच्चा बाहर नहीं निकल सकता। डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं, बुरा हाल है उनका। आपस में कुछ खाने का है नहीं है, कैसे इंतज़ाम करेंगे हमें कुछ पता नहीं है। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, अगर और कुछ नहीं तो इंडियन एम्बेसी उनको कहीं साथ वाली जो कंट्री, जैसे पोलैंड साथ है, मेरा बेटा जहाँ पर रहता है टर्नोपिल यूनिवर्सिटी बिल्कुल पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर है, वहाँ से 50-60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उन बच्चों को वहाँ पर शिफ्ट कर दें ताकि उनकी जान बच सके। ये कर सकते हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है मोदी गवर्नमेंट से, सरकार से, सीएम साहब से, खट्टर साहब से, सभी से। तो आज आप कहाँ आए थे? आज हम संजय बटरा जी के पास आए थे। उनको हमने एक दिन पहले भी बोला था कि उन्होंने बोला हम डीसी साहब से बात करेंगे, सीएम साहब से बात करेंगे। आज भी उनके पास आए हैं, उन्होंने बोला है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें आश्वासन दे रहे हैं। अभी भी हमारे बच्चों की डिटेल लेकर उन्होंने सीएम साहब को भेजी है, अपनी तरफ से वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है वो शायद और कोई भी ना कर सके, जो मोदी साहब कर सकते हैं और शायद और कोई ना कर सके। लेकिन जितनी कोशिश है, संजय बटरा जी ने भी हमारा पूरा परसों भी अरदास करते हैं वाहिगुरु से, ये परमात्मा से अरदास है सब बच्चों को, जितने भी वहाँ बच्चे गए हुए हैं, सब वो तंदुरुस्त रहें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेके आए। सर हम तो ये चाह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट है, जो बच्चे वहाँ फंसे हैं उनको निकालने की कोशिश करें। एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं, हमारे बस में कुछ नहीं रहा। अगर एयरपोर्ट खुला होता, टिकट जितने की मर्जी मिलती है, हम बच्चों को बुला लेते। अब जो भी करना है गवर्नमेंट ने करना है, हमें जो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ये बच्चों को निकाल। कहाँ गए हुए आपकी बेटी बेटा का क्या है? यूक्रेन में गए हैं MBBS करने के लिए, बेटी 2 महीने पहले गई थी। और वहाँ पर एमरजेंसी लगा दिया, उनको बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा। ये तो गवर्नमेंट के लेवल का काम है ना, हमारे बस का तो कुछ रहा नहीं। तो कितनी दिक्कत बनी हुई है? कोई बातचीत हुई आपकी? बातचीत तो हो रही है, पर आने का तो कोई साधन नहीं बन रहा ना। तो गवर्नमेंट एयरलिफ्ट करे या फ्लाइटें चलाए दूसरे एयरपोर्ट पे, अगर एक बंद है तो वहाँ की गवर्नमेंट से बात करके तभी कोई हल निकलेगा। कितने बच्चे हैं करनाल के आप लोग? करनाल के तो 600-700 बच्चे बता रहे हैं जी, डिस्ट्रिक्ट करनाल के। हरियाणा के 6600 बच्चे हैं, वैसे 20,000 बच्चे हैं। तो आखिरी बार कब आपकी बातचीत हुई? बात तो अब भी हुई है, 5 दिन पहले भी बात तो हो रही है। तो क्या कहती है बेटी? क्या वो तो आना चाह रहे हैं, पर हल तो नहीं है ना, कोई टिकट तो नहीं है ना। एयरपोर्ट भी बंद है, जो खुले हैं वहाँ पर फ्लाइट नहीं है। गवर्नमेंट कर सकती है, करना चाहे तो सब कुछ कर सकती है। क्या कहेंगे? माँ बाप काफ़ी माँ बाप तो कहने गए हैं, माँ बाप तो परेशान हैं, बच्चे भी वहाँ परेशान हैं। तो यही चाहते हैं जितनी जल्दी हो बच्चों को एयरलिफ्ट किया जाए, जैसे पहले भी करा इन्होंने कई बार मुसीबत में। तो क्या कहेंगे मोदी जी से, प्रधानमंत्री? मोदी जी को यही कह देते हैं भी सारे बच्चों को निकालने की कोशिश करें। पहले भी निकाल लिया उन्होंने, अफगानिस्तान से निकाल लिया जब तालिबान का काम हुआ था। गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? करनाल के क्या नाम है? सकता है।